there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हज़रात गिरामी, जरा ज़हन करीब करें। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। ज़ालिका माने होता है वो, हाजा माने होता है ये। हाजा का माना अरबी में होता है ये, हाजा माने ये, ज़ालिका माने वो। हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हमारे कुरान हमारी निगाहों के सामने है तो होना चाहिए था हाज़ल किताबुल ला रैब फीह, ये किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन है क्या? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। असल में ये ऐसा ही है जैसे किसी इंसान की जब तारीफ की जाती है। अब जैसे महबूब भाई मेरे पास में बैठे हुए हैं, अब जब मैं इनकी तारीफ करूं तो कहूंगा महबूब भाई की वो शख्सियत है। यानी जब किसी की अजमत को बयान करना होता है तो वो करीब भी होता है तो उसके लिए वो का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। यानी महबूब भाई की वो जात है ना, जिनका चर्चा हर तरफ है। ऐसे ही कुरान करीब में है, लेकिन ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान वो किताब है, वो किताब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं। जोर से बोलिए माशाअल्लाह। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात पिछले तकरीबन 10-15 दिन से मैं सिर्फ कुरान की अजमत पर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ। आप हजरात को मालूम होगा, एक टीचर इंसान ने, जिसका नाम भी मैं अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता, हजरात गिरामी PIL दाखिल की, एक रिट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और 64 सफ़हात पर मुश्तमिल वो रिट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कुरान से वो 26 आयतें निकाली जाएं कि जो जिहाद की तरफ तरकीब देती हैं। जबकि मेरा दावा ये है, उसी की बिरादरी के एक बड़े अदीब ने लिखा था कि उस मलऊन को अरबी तो दूर की बात है, उसको उर्दू भी लिखना नहीं आता, बस जबान उसकी है और बात किसी और की है। हजरात गिरामी, इस तरह की हरकतें हर दौर में होती रही हैं। 1985 में पहली बार बंगाल के हाई कोर्ट में चंदूमल चोपड़ा नाम के एक शख्स का खोपड़ा खराब हुआ तो उसने बंगाल की हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की और कहा कुरान से उन 26 आयतों को निकाला जाए जो जिहाद की तरफ तरगीब देती हैं। और उस वक्त हाई कोर्ट ने उस रिट को समाअत के लिए कबूल कर लिया तो हुकूमत बंगाल नाराज हो गई, और हुकूमत बंगाल नाराज हो गई और बंगाल के मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, आपको कोर्ट में फरीक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से हम फरीक बनेंगे। और नतीजा यह हुआ कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों की तरफ से कोर्ट में जो फरीक बना वो कोई मुस्लिम तंजीम नहीं बनी, बल्कि बंगाली हुकूमत बनी। हुकूमत बंगाल ने आगे बढ़ करके मुसलमानों की तरफ से उस मुकदमे को लड़ा। नतीजा क्या हुआ कि वो रिट खारिज कर दी गई और वो शख्स जलील और रुस्वा हुआ। मुझे उम्मीद है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से कि वो रिट न सिर्फ खारिज होगी बल्कि उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा उस शख्स पर। मुसलमानों में आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, अगर एक मलऊन नहीं, चलिए नाम ले ही देता हूँ, एक वसीम रिजवी नहीं, अगर वो जैसे करोड़ों पैदा हो करके इस जमीन के अंदर फंस जाए कुरान में, मगर कुरान में 32,12,670 हुरूफ हैं और कुरान में 30 पारे हैं, कुरान में बेशुमार सूरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 6,666 आयतें हैं कुरान में। मैं कहता हूं कि 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान का एक हर्फ भी नहीं मिल सकता। ऐसी ताकतें जन्म लेंगी, जमीन के अंदर फंस जाएंगी, मगर मेरे कुरान की अजमत पर कभी आंच नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया की सारी किताबें कागजों पर छपती हैं, मेरा कुरान हमारे सीनों पे छपता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान,
मुफ्ती तबरेज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हमें दुनिया में करोड़ों किताब हैं, छपी मिट गई, न मुसन्निफ का पता, न लिखने वाले का पता, न पढ़ने वाले का पता, मगर इस दुनिया में तन्हा वो किताब कुरान है कि जिसको देखना भी सवाब है, जिसको चूमना भी सवाब है, जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको सीने से लगाना भी सवाब है। आका ने तो फरमाया कि जिस दिल में कुरान होता है उस दिल को, उस जिस्म को कभी आग नहीं छू सकती। हज़रात गिरामी, ये है मेरा कुरान। आप हजरात को बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कुरान के लिए एजाज की बात है, और ये हम सब के लिए एजाज की बात है कि कुरान पर जब भी हमले हुए हैं तो इस तरह के नाहंजार किस्म के लोगों की जानिब से हुए हैं। इस मुल्क में सच्चे हिंदुओं की तरफ से कुरान पर कभी भी हमला नहीं हुआ है। बेशक 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 बेशक। कोई भी आपको इस मुल्क में इंसाफ पसंद हिंदू, सिख, ईसाई इस तरह के ख्यालात करता नहीं मिलेगा जो कुरान की अजमत पर हर्फ लाएगा। बेशक बेशक बेशक। हमें हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा जिनका नाम है विनोबा भावे, विनोबा भावे, इन्होंने कुरान का तर्जमा किया है। आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने कुरान का तर्जमा किया है और एक ही मौजू से मुताल्लिक चंद आयतों को उन्होंने इकट्ठा किया और उसका नाम रखा कुरान सार, और वो गीता प्रेस लख गोरखपुर से छपी और पूरे हिंदुस्तानियों ने उस किताब को, उस तर्जमे को पढ़ा। इसी तरह से आनंद कुमार अवस्थी ने कुरान करीम का तर्जमा किया है। बहुत सारी आयतों का तर्जुमा हमारे बरादरान वतन ने किया है। और अभी शंकराचार्य जिन्होंने पहले 26 आयतों के बारे में लिखा था कि 26 आयतें कुरान से निकाली जाए, मगर जब उन्होंने कुरान का गहराई से मुताला किया, जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, हुजूर की सीरत को पढ़ा, हुजूर की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी को पढ़ा, तो फिर शंकराचार्य ने 2 किताबें लिखी हैं। अपने बरादरान वतन से यह कहूंगा कि मेरी किताब नहीं, शंकराचार्य जी की उन दोनों किताबों को जो कुरान के हवाले से हैं, आप सबको पढ़ना चाहिए और हम सबको। बेशक बेशक। इसी तरह से मेरे नबी इस्लाम को बचाने, अपनी उम्मत को बचाने के लिए आगे निकले। और हजरत गिरामी, जिन लोगों ने मेरे नबी पर पत्थर मारे थे, जिन लोगों ने मेरे नबी पर कूड़ा फेंका था, जिन लोगों ने मेरे नबी के जिस्म पर ओझड़ी डाल दी थी, जिन लोगों ने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए थे, उन्हीं लोगों को माफ करके मेरे नबी ने बता दिया कि बदला लेना इस्लाम में नहीं है, लोगों को माफ करना ये इस्लाम है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जहन करीब करें आप हजरात मुझे यकीन दिला दें कि कोई जाएगा तो नहीं। हजरात अब जरा जहन करीब करें। और दूसरी बात यह है कि अगर कुरान आतंक का ही दर्श देता तो पूरी दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान फैले हुए हैं। 150 करोड़ लोगों की मानसिकता आतंकवादी मानसिकता नहीं होती है। और मान ही लो कि अगर 150 करोड़ लोग आतंकवादी होते तो फिर दुनिया में लोग ही कहां बसते। लेकिन आज हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं शान से। हमारे पड़ोसी कोई सिख है, कोई हिंदू है, सब जी रहे हैं शान से। हजरत गिरामी, ये अच्छे से जीना ये बताता है कि हमारा कुरान हमें आतंक का दर्श नहीं देता, बल्कि कुरान में तो यह आयत करीमा है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा कुरान कहता है। मगर आइए मुसलमानों, अब मैं इतनी बातें कहने के बाद आपसे पूछना चाहता हूं, उस मलऊन ने जबान से बकवास की, नतीजा यह निकला कि हम लाखों की तादाद में पहुंच गए सड़कों पर। गिरफ्तार करो उस मलऊन को, गिरफ्तार करो। आपसे कहता हूं, ऐसे लोगों की बकवास को खातिर में लाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि चंद लोग तो अच्छे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरने और एहतिजाज में हंगामा करवा देते हैं, फिर पुलिस की लाठियां खाने के लिए तैयार रहिए। अगर धरना और एहतिजाज की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अपने बगैर उलमा के मशवरे के एक कदम भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब जब उम्मत बगैर मशवरे के आगे बढ़ी है हजरत गिरामी तब तक उम्मतों पर आफतें आई हैं, इसलिए आपको धरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक बेहतर तरीका बता रहा हूं उनके रद्द करने का। आप धरने में पहुंच गए, आप में से बहुत सारे लोग अगर कल को कहा जाए चलिए वसीम रिजवी के खिलाफ धरना देना है तो आप ही में से अभी सैकड़ों लोग तैयार हो जाएंगे, मौलाना साहब हम भी धरने में शरीक रहेंगे, हम भी धरने में शरीक रहेंगे। मगर ए उम्मत मुस्लिमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम नारा लगाते हैं कि कुरान के लिए हम सर कटा देंगे, कुरान के लिए हम जान दे देंगे, मगर क्या कुरान आपसे आपकी जान मांगने आया है? कुरान आपसे आपका सर मांग रहा है? जी नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं कुरान के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, जान की जरूरत पड़ेगी तो देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। कुरान के लिए अपनी गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है मियां, बल्कि कुरान को पढ़ने की, पढ़कर उस पर अमल करने की जरूरत है। हजरात धरनों में तो सब शामिल है, मगर आप और हम पढ़ते ही कब हैं कुरान पर अमल ही कब करते हैं? जब पढ़ेंगे नहीं तो पता ही क्या चलेगा हमें कुरान में कि लिखा क्या है। आओ आपको बताऊं कुरान कितना अजीम है आपके लिए, कुरान कितना अजीम है मेरे लिए, कुरान कितना अजीम है इन माँ बहनों के लिए, कुरान कितना अजीम है दुनिया के सेठों के लिए, कुरान कितना अजीम है गरीबों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा कुरान पढ़ा करो, क्योंकि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान। जोर से बोले कितनी नेकी? जो कुरान तवज्जो से सुनेंगे, पूरी तकरीर इंशाअल्लाह दीनी मजहबी तकरीर करूंगा। जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। वो एक नेकी कितनी? 10 नेकियों के बराबर होती है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो उसके 30 गुनाह माफ होते हैं और उसके नामा अमाल में 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। ये है साहब मेरा कुरान। अब आइए और आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा जब रात को सोया करो। और हुजूर ने यह भी फरमाया है कि जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में शैतान दाखिल होता है, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में बरकतें नहीं होती। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में बरकत का जखीरा इकट्ठा होता है। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ने की जरूरत है। आका ने एक बार फरमाया ए मेरे सहाबा जब रात को सोया करो ना तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। कितना होता है तिहाई कुरान? कुरान में है 30 पारे, 10, 20, 30, ये 30 पारे हैं कुरान में। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। हुजूर ने फरमाया ए मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? सोते वक्त कोई 10-12 कैसे इतनी जल्दी पढ़ सकता है? तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा घबराओ मत, बल्कि एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ लो, अल्लाह तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कितनी बार? एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। सब भाइयों से तवज्जो चाहूंगा, खामोशी से सुन लें। एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्लाह तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने कहा है कि जो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है
अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने कुरान का? तिहाई कुरान का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी की पैदावार, यानी न वो किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये मेरा अल्लाह फरमाता है। यह है सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सहाबी पढ़ रहे हैं और नबी मुस्कुरा रहे हैं। जब सहाबी ने पूरी सूरह पढ़ ली तो हुजूर ने फरमाया वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, क्या वाजिब हो गई? फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। एक सहाबी हाजिर हुए, बोले या रसूल अल्लाह मेरे घर में गरीबी बहुत है, गरीबी ने परेशान कर रखा है। हुजूर ने फरमाया सब्र करो। वो सहाबी फिर बोले या रसूल अल्लाह मुझे गरीबी ने बहुत घेर लिया है, घर में फाके पे फाके हो रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, नौजवान भूखे हैं, बूढ़े भूखे हैं, या रसूल अल्लाह फाके पे फाके हो रहे हैं, कुछ अमल बताइए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबी, जब घर को आया करो, जब रात में घर को आया करो, जब शाम को घर को आया करो तो पहले अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, उसके बाद 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को दूर फरमा देगा। मगर कहां पढ़ता है मुसलमान कुरान? कितने लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा ईमानदारी से देखिए, मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कि किसे किसे कुरान नहीं आता। जिसे जिसे कुरान नहीं आता वो हाथ उठाए, शर्माइए मत। मैं इलाज बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, ये हाथ उठे हैं, इंशाल्लाह अगली बार जब कभी आना होगा तो इंशाल्लाह ये वो हाथ होंगे जो कहेंगे हमने कुरान सीख लिया। जरा जहन करीब करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में कुरान नहीं, जिस दिल में कुरान नहीं, वो घर कब्रिस्तान की तरह है। और हुजूर ने फरमाया अपने सहाबा से, हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि जब कोई कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते रात को सो जाता है, रात को बिस्तर पर लेटते कुरान की चंद आयतें पढ़ लेता है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी निगहबानी करता है, उसकी हिफाजत करता है। और अगर रात में कोई चीज उसको तकलीफ देना चाहती है, ईजा देना चाहती है, तो वो फरिश्ता उसको रोक लेता है। और जब वो उसकी नींद पूरी हो जाती है, जब वो बेदार हो जाता है, तो वो फरिश्ता चला जाता है और ये जाग जाता है। हजरात ये है मेरा कुरान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लोगों सूरह यासीन पढ़ो, सूरह यासीन, क्योंकि हर चीज का एक दिल है। आपका भी दिल है, मेरा भी दिल है, हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल है सूरह यासीन। कुरान का दिल है सूरह यासीन। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसने एक बार सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमाएगा। कितने कुरान का? जो एक बार मोहब्बत से एक बार सूरह यासीन पढ़ ले, कितनी देर लगती है? अम्मा मियां 6, 7, 8 मिनट सूरह यासीन पढ़ने वाले के लिए। खामोश रहें, जरा बातों को तवज्जो से सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अता बिन रबा कहते हैं भाईजान प्लीज रहम कीजिए हम पर। अता बिन रबा कहते हैं कि मैंने हुजूर से सुना है कि जो सुबह इस हालत में करता है, जो दिन के इब्तिदाई हिस्से में सूरह यासीन पढ़ता है, तो अल्लाह उसके दिन भर के सारे कामों को पूरा फरमा देता है। उसके दिन भर के काम मुकम्मल होंगे। मगर मेरे अजीज, मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, ये भी याद रखो, ख्वाजा गरीब नवाज ने ये बात फरमाई है
कि अगर कोई रोजाना सूरह यासीन पढ़ता हो या सूरह रहमान पढ़ता हो या रोजाना कोई और वजीफा पढ़ता हो तो उसे चाहिए कि नागा ना किया करे, क्योंकि जिस दिन नागा करेगा उस दिन नुकसान हो सकता है। इसलिए सुबह को पढ़ता हो तो पढ़ ले, लेकिन अगर किसी दिन सुबह को मोहलत ना मिले तो दिन में पढ़ ले, और दिन में मोहलत ना मिले तो शाम को पढ़ ले, मगर पढ़ जरूर ले। और हुजूर ये भी फरमाते हैं आका कि जिसने एक बार सूरह यासीन को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ा, तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हुजूर ने फरमाया इसे अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो, सूरह यासीन को मुर्दों के पास पढ़ा करो। और ये भी मेरे नबी ने फरमाया कि जो सूरह यासीन को अपने माँ बाप की कब्र पर या माँ की कब्र पर या बाप की कब्र पर उनके विसाल के बाद एक बार पढ़ देता है तो हुजूर फरमाते हैं उसके माँ बाप को भी बख्श दिया जाता है और उसको भी बख्श दिया जाता है। यह है साहब आपका कुरान। मगर आप और हम पढ़ते ही कब हैं कुरान? घर में रखे 6 महीना हो गए। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे हजरत साहब हमें पढ़ना ही नहीं आता। तो भाई आपको अखबार भी तो पढ़ने नहीं आता। मगर अखबार पढ़ने नहीं आता, सुबह सुबह पहुंच गए दरवाजे पे मिंबर साहब के, प्रधान जी के। प्रधान जी जरा बताओ खबरें क्या क्या हैं, कोरोना के मरीज कितने निकले, और प्रधानी के कौन सी सीट रिजर्व है और कौन सी रिजर्व नहीं है, वहां कितने वोट। आप अखबार सुनते नहीं सुनते? क्या कभी आपने ये भी कहा बेटे मुझे कुरान पढ़ के सुना दे? क्या आपने अपनी बेटी से कहा क्या मुझे कुरान पढ़ के सुना दे? और याद रखिए हजरात, ये उलमा बैठे हुए हैं, ये हुफाज बैठे हुए हैं, ये कुर्रा बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम आपकी मोहब्बतों ने इन्हें यहाँ बिठाया है, कुरान की अजमत ने इन्हें यहाँ बिठाया है। एक बात सोचने की ये है कि किसी की तनख्वाह 3000, किसी की तनख्वाह 4000, किसी की तनख्वाह 5000, किसी की तनख्वाह 7-8 हजार, 10,000। मुझे उम्मीद है कि 10-12 हजार से ऊपर किसी की इनमें से इन हजरात में से किसी की तनख्वाह नहीं होगी। आप बेपढ़े लिखे हैं, कोई साहब बेपढ़े लिखे हैं, बिजनेस करें तो करोड़ों कमा लें, लाखों कमा लें, और ये अगर दुकान खोल के बैठ जाए और सुबह को सूरह यासीन पढ़ के बैठ जाए तो मुझे यकीन है कि उस गांव में जाने वाला ग्राहक भी इनकी दुकान पे आएगा। सूरह यासीन लोगों के दिलों को उस दुकान की तरफ खींच लेगी। मगर फिर ऐसा क्यों नहीं है कि ये दुकान क्यों नहीं खोलते, ये बिजनेस क्यों नहीं करते, ये कपड़ा क्यों नहीं बेचते, ये सब्जी क्यों नहीं बेचते? वजह उसकी यह है कि जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्होंने आका की वो हदीस सुन ली थी। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए, कुरान को पढ़े और पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान। ये बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे भाई। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे। और दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कुरान को सीखना और सिखाना। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कुरान को याद किया, कुरान को पढ़ना सीख लिया, कुरान को अज़बर कर लिया और उस पर अमल कर लिया, और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम किए हुए को हराम जाना, उसके बाद हुजूर फरमाते हैं ऐसे शख्स को तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा ही, साथ ही साथ उसके खानदान से, उसके घर से, उसकी वजह से 10 ऐसे लोगों की शफाअत होगी कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। बेशक बेशक। ये बैठे हमारे जुबैर भाई, जुबैर अहमद नाम है, रिसिया, कहाँ, कौन सा गांव? सैदा गांव में माशाल्लाह। बता रहे थे अभी रास्ते में हाफिज अब्दुल मुबीन साहब कि तने तनहा मदरसा चला रहे हैं, तने तनहा मदरसा चला रहे हैं, मुंबई में रहते हैं।
कोई अरबों में फैला हुआ कोई कारोबार नहीं है, बस कुरान की मोहब्बत है। अब मैं कुरान, अल्लाह जिससे चाहता है अपने दीन की खिदमत ले लेता है। माशाल्लाह 200-250 बच्चे इनके मदरसे में पढ़ते हैं, वो काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पाया, बड़े बड़े उलमा नहीं कर पाते। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे। तो कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ, जिंदगी में यही मकसद होना चाहिए, कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं। हजरात अब आइए एक हदीस शरीफ इस हवाले से बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठा हुआ हर फर्द अब ख्वाहिश करेगा कि काश मेरे बच्चे भी कुरान पढ़ जाए। हुजूर ने यही तो फरमाया था, मेरे उम्मतियों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। 3 चीजें, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत अपने बच्चों को सिखाइए। और यह हदीस शरीफ सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान में तबीयत में इंशाअल्लाह खुशी पैदा होगी। हजरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल किया तो उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी। बेशक, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। ये मत समझिएगा सिर्फ हाफिजों के लिए। अक्सर जब हुफ़ाज़ फारिग होते हैं तो इस हदीस को सुनाया जाता है, मगर ये हर कुरान पढ़ने वाले के लिए, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, यानी कुरान पढ़कर के उस पर अमल कर लिया तो हुजूर फरमाते हैं उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी दुनियावी सूरज से भी ज्यादा होगी। और हदीस में उसी जगह लिखा हुआ है कि जैसे सूरज को ऐसा फर्ज कर लो जैसे हमारे घर में उतर आया हो, यानी इतना समझ लो कि जैसे ये शामियाना है, सूरज को इतना करीब फर्ज कर लो, अपने आपके घर में उतर आया हो सूरज, इतना करीब फर्ज कर लो, फिर उसकी रोशनी कितनी होगी। तो जिस वक्त उसकी रोशनी यानी हमारे घरों में जब वो उतरेगा और जितनी रोशनी उस वक्त उसकी होगी हमारे करीब से हमें महसूस होगी, उससे भी ज्यादा माँ बाप का वो ताज चमकेगा कि जिसके बच्चे ने कुरान पढ़ा है और उस पर अमल किया है। हुजूर फरमाते हैं कि जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो जिसने खुद कुरान पढ़ा है और उस पर अमल किया है उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। क्या आपने नहीं सुना कि गौसे आजम के आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे हैं कि एक पैर पर टेक लगा के खड़े हो जाते थे और जब तक रुकू में नहीं जाते थे जब तक पूरा कुरान करीम मुकम्मल नहीं कर लिया करते थे। आपने नहीं सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज एक कुरान शरीफ दिन में पूरा करते थे, एक कुरान शरीफ रात में पूरा करते थे। आपने नहीं सुना कि हजरत अली घोड़े की लगाम कसने से पहले एक कुरान पढ़ लेते थे, उसके बाद लगाम कसते थे। आपने नहीं सुना क्या दिल्ली की जामे मस्जिद के बारे में, क्या शानदार इमारत है, 300-400 साल ये पुरानी इमारत मुसलमानों की शान बयान कर रही है। उसके बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने देखा था कि जामे मस्जिद जब बन रही थी तो काम सिलो चल रहा था। वजीर तामीरात की शिकायत उस वक्त के बादशाह से की गई कि साहब काम बहुत सिलो हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है। तो वजीर तामीरात को बुलाया, कहा ये तामीर इतनी धीरे धीरे क्यों हो रही है। तो वजीर तामीर ने बताया कि बादशाह सलामत, यहाँ पे जो पत्थर लगाए जा रहे हैं उस पत्थर पर एक कुरान पढ़ के फूका जाता है, उसके बाद वो पत्थर लगाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या आपने नहीं सुना कि उस्मान गनी एक कुरान पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, मगर हम तो साल में एक कुरान, तो क्या बात है मियाँ, बाज लोग तो कुरान को खोल के ही नहीं देखते। और आइए इमाम बुखारी के बारे में एक बात सुने बड़ी तवज्जो से। इमाम बुखारी हजरात कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और उसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी।
इतने बड़े मुहद्दिस, मगर आलम यह था कि तरावी में तो कुरान पढ़ते ही पढ़ते थे। जो नफिल होते थे, 4 नफिल जो होते हैं, है ना, उसमें 10 पारे मुकम्मल कर लिया करते थे। इस तरह से 3 दिन में नफिलों में कुरान करीम माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया करते थे इमाम बुखारी। हजरात, इससे जरा संजीदगी से सुनिएगा। इमाम बुखारी के शागिर्दों ने एक बार उनकी दावत की कि हजरत हमारे यहाँ तशरीफ लाए। हजरत पहुंच गए, नमाज ज़ुहर पढ़ी, जमात से नमाज पढ़ी। उसके बाद जब लोग चले गए तो उन्होंने नफिल की नियत बांधी और क़ियाम को, नमाज को लंबा कर दिया, नमाज को तूल दे दिया, नमाज को लंबा कर दिया। और सलाम फेरने के बाद इमाम बुखारी ने अपनी कमीज पीछे से उठाई, पीछे से कमीज उठाई और कहा लोगों से, देखो तो जरा मेरी कमीज के अंदर क्या है। लोग करीब आए तो देखा कि इमाम बुखारी के कमीज के नीचे किसी मूजी जानवर ने 17 या 16 डंक मार दिया था, जिसकी वजह से पूरा बदन सूज गया था। तो लोगों ने हैरत से पूछा, हुजूर मूजी जानवर ने जिस वक्त पहला डंक मारा था उसी वक्त आपने क्यों नहीं नमाज तोड़ दी, क्यों नहीं हमें बता दिया। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने एक सूरत शुरू कर दी थी, सोचा कि जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो मैं सलाम फेर लूंगा और लोगों को बाद में बता दूंगा। यह है हजरत हमारे बुजुर्गों का कुरान पढ़ने का तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान को पढ़ो तो आंसू बहाओ, रो, आंसू बहाओ। अगर आंसू ना आते हो तो रोने जैसा चेहरा बना लो, ऐसे पढ़ो कुरान। एक दातागंज बख्श लाहौरी से एक साहब ने पूछा कि हुजूर अगर कुरान पढ़ते हुए रोना भी ना आए और चेहरा रोने वाला भी ना बन सके तो फिर हम क्या करें। तो दातागंज बख्श लाहौरी ने फरमाया, अगर रोना नहीं आता और रोने वाला चेहरा भी नहीं बनता तो फिर अपनी किस्मत पे रो कि तुम्हारा दिल कितना सख्त हो गया है। आज आलम यह है कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, साथ में मोबाइल खुला हुआ रखा है और जैसे ही टोन बजी कुरान बंद, मोबाइल खुला। यह सच्चाई नहीं है। लेकिन हज़रात, अब जरा यह भी तो सोचना होगा कि कुरान आम आदमी को, बाज लोगों को कुरान पढ़ने की आदत इतनी होती है, वो कहते हैं हजरत साहब आज हमने 10 पारा पढ़ दिया, आज हमने 20 पारा पढ़ दिया। जबकि हदीस शरीफ में है आम लोगों को इजाजत है कि कम से कम 3 दिन में एक कुरान पढ़ें, 3 दिन में, और कुरान को समझ समझ के पढ़ें। बाज लोग तेज पढ़ना अच्छा समझते हैं और तरावी अब आ रहा है वक्त, इंजन हाफिज निकले हैं दुनिया में, इंजन साहब हैं। राजधानी के इंजन है कि पैसेंजर के इंजन, हर बस्ती हर शहर में इंजन। 7 मिनट में पारा, 2.5 मिनट में पारा, सुना है मैंने 2.5 मिनट में पारा। तरावी अगर सुनते हो अपने गांव में, मत सुनिए 3 पारा, सिर्फ 1.25 पारा सुनिए, मोहब्बत से सुनिए और ऐसा सुनिए जो साफ नजर आए। अब जैसे ये उर्दू में तकरीर हो रही है, अब मैं आपसे कहूं, आप भाई साहब आप लोग कहां जा रहे हो, क्या बैठे बैठे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुरान के साथ खिलवाड़ होता है। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाज लोग वो हैं कि वो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन्हें बद्दुआ देता है। आज जो पूरी दुनिया में तबाही है, कहीं ये कुरान को गलत ना पढ़ने की वजह से तो नहीं है। तरावियों में खिलवाड़ हो रहा है। इन हुफाज़े किराम से कहूंगा, पढ़ो तो सही पढ़ो, वरना तरावी मत पढ़ाओ। आप भी जबरदस्ती मत करिए, कुरान के साथ खुला हुआ मजाक मत करिए। अरे कोई उर्दू बोले तो आपको कैसे लगेगा, मैंने सुना दिया ना 1 मिनट, बस ऐसे ही खिलवाड़ होता है। इसलिए सीधे सीधे 1.25 पारा सुनिए, मगर मोहब्बत से और अकीदत से सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए और पढ़िए। हजरत एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, एक साहब का इंतकाल हुआ और वो जहन्नम में पहुंच गए। 6 साल के बाद फरिश्ते उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर लाए और अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ। जन्नत में वो अर्ज करता है, मौला करीम मैंने तो कोई ऐसा अमल किया ही नहीं कि जिसकी वजह से जन्नत में जाऊं।
किस वजह से जन्नत में जा रहा हूं मौला, जहन्नम में। फरिश्ते भी अर्ज करते हैं मौला कौन सा अमल इसने जहन्नम में कर लिया कि जिसकी वजह से जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो, जिस वक्त ये इसका इंतकाल हुआ था, इसका एक बेटा था 6 महीने का, आज जब वो 6 साल का हो गया है तो पहली बार मदरसे में गया और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। तो मेरी गैरत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहमानुर रहीम कहता हो, मैं उसके बाप को जहन्नम में डालूं। ये बचने का जरिया है हुफाज़ो कुर्रा। और हजरात मुबारकबाद पेश करूंगा उन लोगों को कि जिनके बच्चे हुफाज़ो कुर्रा हैं। आज आप हम और आपने इनके इल्म हासिल करने के सिलसिले में मदद ही कब की है। हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे को हाफिज बना देंगे तो हमारे बच्चे की शादी किसी के साथ नहीं हो सकती, लोग लड़कियां नहीं देंगे, हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी, हमारे बच्चे की दाढ़ी हो जाएगी तो लोग कहेंगे इसकी शादी में देरी हो रही है, हमारा बच्चा खाएगा कैसे, हमारा बच्चा कमाएगा कैसे। ये सोचते हैं आप और हम हजरात गिरामी। और इमामत को तो हम ये समझते हैं कि अगर हम मदरसे में भेजेंगे हमारा बच्चा हाफिज बन जाएगा, हमारा बच्चा कारी बन जाएगा, हमारा बच्चा आलिम बन जाएगा, तो फिर हमारा बच्चा तरक्की कैसे करेगा, किसी न किसी मस्जिद में जाएगा। और इमामत को हमने ये समझ रखा है कि इमाम साहिबान का, अइम्मा हजरात का पेट नहीं भर पाता, वो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़वा पाते, वो अपने घर का अपने जो भी समझा हो, मगर मैंने तो ये समझा है कि इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर मेरे नबी खड़े हुए हैं। इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर सिद्दीक अकबर खड़े हो गए हैं तो सदाकत का पाठ पढ़ा दिया है, उमर खड़े हो गए हैं तो अदल करने का सलीका दे दिया है, उस्मान खड़े हो गए हैं तो सखावत के जौहर बिखेर दिए हैं, अली खड़े हो गए हैं तो शुजात के जलवे दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर करबला में हुसैन खड़ा हो गया तो पूरे का पूरा इस्लाम ही बचा गया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर मेरे गौसे आजम खड़े हो गए तो करोड़ों लोगों की तकदीर को संवार दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर मेरे गरीब नवाज खड़े हो गए हैं तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। हाँ हाँ, इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए तो हर मुसलमान को आशिक नबी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, कदरिया फैज कदरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, कदरिया फैज कदरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। के आला हजरत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, तबलीग साहब किबला, जिंदाबाद, साहब किबला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है इमामा, इसलिए कि इमामत मेरे नबी ने की है, इमामत नबियों ने की है, इमामत रसूलों ने की है, इमामत वलियों ने की है, इमामत उलमा ने की है। हजरात किरामी, इमामत इमाम अहमद रजा ने की है, इमामत मखदूम की छोचा ने की है, इमामत वारिस पाक ने की है, इमामत शाह मीना ने की है, इमामत निजामुद्दीन औलिया ने की है। इसलिए ऐ इमामत करने वालों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज आलम यह है कि कोई पूछे इमाम साहब से हजरत क्या करते हैं तो इमाम साहब शर्मा के कहते हैं कि हम लखनऊ में बिजनेस करते हैं, हम मुंबई में बिजनेस करते हैं। शर्म लगती है लोगों से। ए मेरे इम्मा, आपसे कहूंगा कि जब भी कोई पूछे क्या करते हो तो फख्र से कहो कि वो काम करते हैं जो मेरे नबी ने किया है, जो रसूलों ने किया। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो काम करते हैं ये हजरत जो वलियों ने किया है। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन 3 लोग जन्नत में खुशबू के टीले पर होंगे। जोर से बोलिए, जन्नत में 3 लोग खुशबू के टीले पर होंगे। उनमें से एक शख्स वो होगा कि जो कौम की इमामत करे और उसकी कौम उससे राजी हो। वो शख्स जन्नत में खुशबू के टीले पर होगा। एक बार आका ने हाथों को उठाया
और फरमाया ए अल्लाह मेरी कौम के मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा देना। बेशक बेशक। जो 7 बरस तक अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ता रहे, क़यामत के दिन उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। ऊंची का मतलब यह है कि उसकी इज्जत होगी। आका फरमाते हैं अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि अजान देने में कितना सवाब है तो तलवार लेके लड़ पड़ेंगे। वो कहेगा मैं अजान दूंगा, वो कहेगा मैं अजान दूंगा। यह है अजान और इमामत का मसला। मगर लॉकडाउन में जितनी ज्यादा तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई है तो अइम्मा हजरात को हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो समझ कर पढ़ना सवाब है। क्या? कुरान को समझ कर पढ़ना सवाब है। लेकिन आप कैसे समझेंगे कुरान? वो तो है अरबी में और फसीह बलीग है कुरान। चैलेंज कर दिया गया था पूरी दुनिया को। काबा शरीफ पर एक सूरत लटका दी गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिका हुवल अब्तर। और दुनिया से कह दिया गया लाओ कुरान जैसी एक सूरत। दुनिया हक्का बक्का रह गई। कुरान ये कोई बंदे की किताब नहीं है। कुरान का एक एक हर्फ अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है। इसलिए यह अकीदा सुन लो। बाज जो शिया कहते हैं ना 10-12 हजरत अली की बकरी खा गई, इन लोगों को खा गई होगी बकरी। हजरत एक एक हर्फ, एक एक जबर, एक एक शेर कुरान का ये बिल्कुल सच हक है, सच्चा सच है। न कोई एक हर्फ मिटा सकता, न कोई जबर मिटा सकता, न कोई मद मिटा सकता, न कुरान की कोई एक आयत मिटा सकता, न कुरान का कोई एक आयत, कोई एक पारा मिटा सकता है। इसलिए कि इस किताब की अल्लाह ने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अपने उलमा की तरफ अब तवज्जो करता हूँ और ये अर्ज करता हूँ आप हजरात की मौजूदगी में कि इंजील भी अल्लाह ने उतारी है, ज़बूर भी अल्लाह ने उतारी है, बाइबल भी अल्लाह ने उतारी है। ज़बूर, तौरात, इंजील ये सारी किताबें अल्लाह ने उतारी है और सहीफे अल्लाह ने उतारे। लेकिन सब तो अल्लाह की उतारी हुई है। फिर इंजील में चेंजिंग क्यों हो गई? बाइबल में चेंजिंग क्यों हो गई? इंडिया की बाइबल कुछ और है, अमेरिका की बाइबल कुछ और कहती है, कनाडा की बाइबल कुछ और कहती है। ये तरमीम क्यों हो गई? तौरात में तरमीम क्यों हो गई? ज़बूर में तरमीम क्यों हो गई? वजह उसकी यह है कि जब जब नबी से उस जमाने के बादशाहों का फासला बढ़ा तो उस वक्त के फिरौन वक्त ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अल्लाह की किताब में तब्दीली कर दी, अल्लाह की किताब में तरमीम कर दी। लेकिन जब मेरे नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद और 60 साल के बाद यजीद ने भी कुरान में तब्दीली करने की कोशिश की, कुरान के अहकाम में तब्दीली की कोशिश की, उसने हिल्लत और हुर्मत को बदलना चाहा तो अल्लाह ने कुरान को बचाने के लिए करबला में मेरे हुसैन को भेज दिया। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हज्जतुल वदा के मौके पर, मेरे सहाबा मैं तो जा रहा हूं जाहिरी तौर पर दुनिया से, लेकिन तुम 2 चीजों को पकड़े रहना। कभी दूसरे हैं अहले बैत, इनके दामन को थामे रहना। पैगाम दिया है अगर पढ़ना, अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ो कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ोगे? आला हजरत ने कुरान का तर्जमा किया है जिसका नाम है कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। आप तमामी हजरात से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, खास तौर से मोहम्मदी गांव के कारी महबूब साहब से, कारी महबूब साहब आप चंद कंजुल ईमान हदिया करा करके अपने घर पे रख लें और गांव में जब भी किसी बेटी की शादी हो तो अपनी तरफ से उसे तोहफे में पेश करें। जितने यहाँ पर सरमाएदार हजरात तशरीफ फरमा हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उनसे गुजारिश है कि जो तर्जमा आला हजरत ने किया है, जो कुरान की तर्जुमानी कर रहा है,
उसे अपने घर में ला के रख लें, और जब बेटी की शादी हो तो उसे तोहफे में पेश करें। आज हम और आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद कहते हैं वहाबियत फैल रही है, वहाबियत फैल रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि कंजुल ईमान को घर घर पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। और नानपारा और अतराफ में कोई साहब अगर शादी वाले हो, किसी की बेटी रुखसती का वक्त है उसका, तो मैं अपने इन सारे उलमा से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे पास आ जाए। इंशाअल्लाह मैं खुद अपनी जेब से या अपने अहबाब के ताउन से आप हजरात को कंजुल ईमान हदिया करा के आप हजरात को दूंगा, ताकि तोहफे में आप उम्मत की बेटियों को तकसीम करें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। तो हजरात इतना कहने के बाद अब आप मुझे बताइए कि हमें ईंट का जवाब ईंट से देना है, या पत्थर का जवाब पत्थर से देना है, या फिर पत्थर का जवाब फूलों से देना है। मेरी समझ यह है कि वसीम रिजवी और उस जैसे दुनिया के जितने मलऊन हैं उनका रद्द एहतिजाज और धरना नहीं है। वो कहते हैं कि 26 आयतें निकालो, और हम कहते हैं कि 26 आयतें निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कहें 26 आयतें निकालो, हम उनके रद्द में 26 लड़कों को खड़ा कर दें जो कुरान के हाफिज बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान के हाफिज बन जाए। और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करके अपने मुंह पे तमाचा मारा है तूने, किसी अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया सुन ले, मेरा कुरान किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे कोर्ट मेरे कुरान के मोहताज है। दुनिया के सारे कोर्ट तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, कुरान हमारा, कुरान हमारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और पहली उम्मीद तो मुझे यह है कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करेगा और जुर्माना भी डालेगा। और खुदा न खास्ता मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूं, खुदा न खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 आयतें खारिज करने की बात कह दी तो क्या हम मान जाएंगे? दुनिया सुन ले, हम जान तो दे देंगे मगर कुरान की अजमत पर हमला नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथों को उठा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि अगर हम उन आयत को खारिज मान लेंगे तो हम मुसलमान ही कब रह जाएंगे, कब रह जाएंगे हम मुसलमान। और हम जान तो दे देंगे मगर ईमान नहीं दे सकते। ये हमारी मजबूरी समझो या कुछ और समझो, हम मरना तो पसंद करेंगे मगर कुरान की अजमत पर हर्फ नहीं आने देंगे। तो आप जितने हजरात ने हाथ उठाए थे कि हम कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, उन सब से मैं गुजारिश करूंगा, आज की तकरीर के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, क्या फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या अब आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाथों को उठाइए। जो